और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से हैं वो, और वो हैं आशीष कपूर। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल मेरे को अच्छे से याद है, कल परसों की बात है सर, जब हम आपसे सवाल पूछ रहे थे, आपने कहा भाई नया पैसा तो मत लगाना, और जो एग्जिट पोल का रिएक्शन है ये भी ओवर है, ओवर हीटेड वाला रिएक्शन है। आपने अच्छे से सचेत किया था, मेरे को अच्छे से याद है सर। आज आपको बधाई देना चाहूँगा, आपने 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी के बचवा दिए, 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी के बचवा दिए। सर एक हिस्से का काम तो आपने करवा दिया पैसा ना लगवा के, अब दूसरे हिस्से का काम भी आपको ही करवाना है, पैसा लगवाना कहाँ है ये भी बताना है आपको ही। देखो, पहली बात तो फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सरप्राइज तो है नंबर्स जो आ रहे हैं। मतलब आई नॉट टेक क्रेडिट कि मेरे को कुछ पता था या कुछ ऐसी कोई दूरदर्शिता थी। बट हाँ ठीक है, मेरे को भी लग रहा था कल की बहुत ज्यादा, अभी तो हुआ भी नहीं डिक्लेयर रिजल्ट, तो कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है। बट जहाँ पे नया पैसा लगाना है, मैं समझूंगा कि थोड़ा अभी आज अगर लगाना है, देखो आज अभी तक नंबर क्लियर नहीं होंगे। नंबर जब तक क्लियर होंगे मार्केट बंद हो जाएगी, जो नंबर है बिल्कुल फाइनल नंबर में कल शाम को जाके आएंगे। तो अगर तो ये एनडीए सरकार वापस आ रही है विद अ रीजनेबली गुड बीजेपी मेजोरिटी, तो फिर तो मोरलेस स्टेटस को रहेगा। आप जो सेक्टर्स पहले चल रहे थे उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बट अभी अगर आज लगाना है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर, जो हाई क्वालिटी कंपनीज जैसे एचडीएफसी बैंक है, आपका आईटीसी है, मारुति है, मारुति भी अच्छा आज फॉल आया हुआ है। इनमें लगा सकते हैं, जो क्योंकि ये इन तरह से न्यूट्रल हैं, कंजम्पशन लिंक्ड हैं। और इनकी जो निजी बैंक्स हैं, एफएमसीजी है, ऑटो है, ये कंजम्पशन लिंक्ड है। जो मेरे को लगता है कि जो हिंदुस्तान की डेमोग्राफिक्स है उसको देखते हुए ये सेक्टर्स आगे चलने ही चलने हैं। जो पीएसयूज हैं, रेलवे, डिफेंस, पावर, इन सेक्टर्स को आज अवॉइड करें, क्योंकि अगर एक्चुअली वाकई में सरकार बदलती है और एक तरह से, या फिर ये सरकार काफी कमजोर स्थिति में आती है, तो ये जो फोकस था इन सेक्टर्स पे वो हो सकता है कम हो जाए। क्योंकि जिस तरह से पीएसयूज को लेके प्रीवियस जो अभी गवर्नमेंट चल रही है इसने फोकस किया है, उसमें बदलाव आ सकता है। तो लेट्स नॉट, एंड ये सब स्टॉक चले भी बहुत हुए हैं, तो इनमें मेकर नहीं करना चाहिए मेरे मुताबिक। जो हाई क्वालिटी शेयर्स हैं और एवरग्रीन काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो इंडिया की कंजम्पशन से लिंक्ड है, उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। और उसमें मेरे को जो समझ आ रहा है वो एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो, प्राइवेट बैंकिंग, ये सब आ रहा है इमीडिएटली ध्यान में। और इनमें जो दिग्गज काउंटर्स हैं इनमें आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आईटी सेक्टर में भी कर सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर ने काफी देर से अंडर परफॉर्म किया हुआ है और न्यूट्रल सेक्टर है, तो उसमें भी आप दिग्गज काउंटर्स में कर सकते हैं। तो इन सेक्टर्स में आज तो इन सेक्टर में फोकस करें। कल एक बार फिर से हो सकता है कि जैसे एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कल या परसों की कैसी गवर्नमेंट की स्थिति है और किस तरफ वो फोकस करेंगे ज्यादा, तो फिर दोबारा से रिवाइज रिव्यू कर सकते हैं और बाकी का जो आपका पैसा है वो उसमें डाल सकते हैं। बट आज आई एग्री कि टुडे 1/4 देर, वो किसी और मेरे सहयोगी ने भी बोला था, 1/4 आप अपना जो कैश है आज डाल सकते हैं, बट पुट इट इन हाई क्वालिटी शेयर्स। गौरांग सर, मैं अपने सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनावों तक का या चुनावों के बाद तक की रणनीति के हिसाब से अपने पूरी बाजार में पोजीशन ले रखी थी, और बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे हमने तमाम सेक्टर्स की भी चर्चा की, जिन्होंने इस तरह से तमाम जो स्टॉक्स हैं उन पर भी, खासतौर पे जो पीएसयू स्टॉक्स हैं और बाकी, क्या अब उन्हें अपनी रणनीति में थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है? क्या उन्हें थोड़ा रिकवरी का वेट करना चाहिए? जिन्होंने चुनावों तक की ही अपना नजरिया रखा था, उनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, हमने पहले भी बताया था कि छोटी मध्यम अवधि के लिए आप जितना हो सके मुनाफा समेट करके घर ले जाए। नतीजे आने के बाद 5 जून को आइए बाजार में और तब निर्णय करें आपको किस नजरिए से पैसे लगाना है। ये मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे ही चैनल CNBC, माफ करिएगा, 18 नाउ स्वदेश पे मैंने बोला था, और मैं अब भी यही कहूंगा आपको। पैसा भी आपको नुकसान हो रहा है, अब जाहिर है आपको अपना नजरिया थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपना नजरिया परिवर्तन नहीं करते तब तक मेरे ख्याल से इस प्रकार के छोटी अवधि के सौदे में से मुनाफे में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर, और मैंने अभी आप प्रश्न पूछा था, मेरे ख्याल से डिम्पी जी ने पूछा था,
या फिर अभिषेक ने पूछा था मेरे ख्याल से कि कितना लगाना चाहिए पैसा, तो 100% में से 50% नहीं, 25-30% लगाइए और वो भी किश्तों में लगाइए, ताकि आपको ये जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो फायदा है वो आपको लंबी अवधि में मिल सकता है। मैं फिर से यही कहूंगा कि ऐसे माहौल में छोटी मध्यम अवधि के लिए आपको पैसे लगाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संभवता है कि आपका जो अनुभव है छोटी मध्यम अवधि में वो इतना नहीं अच्छा होगा, और जिससे शायद आपकी पूंजी को नुकसान होने की संभावना है। ठीक है। एनडीए की अगर अब सीटों की बात करें, देखिए 1:12 हो रहे हैं और पिछले कुछ मिनटों से उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अब हो सकता है कि 2, 4, 6, 10 सीटों पर कुछ चेंजेस हों, अदरवाइज अब ये सेटल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। 291 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिख रही हैं और अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 234। तो अभी भी मेजॉरिटी जो है एनडीए के पास है। हाँ, ये है कि बीजेपी को स्टैंड अलोन वो सीटें नहीं मिल रही हैं, इसको लेकर बाजार में निराशा है। 2 अच्छी चीज़ें वैसे आज हुई हैं एनडीए के लिए। एक तो बीजेपी उड़ीसा विधानसभा में हाफ वे मार्क पर पहुंच गई है, वहां पर सरकार बनाने जा रही है। उड़ीसा में एक बड़ा झटका वहां पर बीजू जनता दल के लिए है। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ के असेंबली इलेक्शंस में तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी और उनके सहयोगी दल मिलके वो सरकार बनाने जा रहे हैं वाईएसआरसीपी को हटा के। तो ये कहीं ना कहीं एक बढ़िया चीज़ भी हुई है। कहीं ना कहीं जो खतरा, जो डर लग रहा था क्या स्टेट्स में भी अब बीजेपी अपना आधार खोएगी, देखना होगा आगे। लेकिन फिलहाल ये 1-2 ठीक ठाक अपडेट्स हैं एनडीए के लिहाज से। लेकिन बाजार अगर हम नीचे स्तर से देखेंगे तो निफ्टी करीब 600, 700 अंकों की रिकवरी दिखा चुका है। 21,900 पर आ गया है निफ्टी। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 42-4300 पॉइंट नीचे है। निफ्टी बैंक में भी लोअर लेवल से रिकवरी है। कुणाल जी, क्या कोई आप भी रिकवरी यहां से और उम्मीद कर रहे हैं? इंडेक्स में कोई ट्रेड, किसी स्टॉक्स में कोई ट्रेड? आपको लगता है कि जो ज्यादा रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, जोखिम वाले जो खतरों के खिलाड़ी हैं, कुछ उनके लिए बन रहा सिनेरियो? वेल, आपने खतरों के खिलाड़ी का नाम लिया है तो उनके लिए एक सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। और हम और डिम्पी जी और ऑलरेडी 200 डीएमए की बात कर रहे हैं। 200 डीएमए का सपोर्ट बैंक निफ्टी ने ले लिया है। मैं इसको कैरी करके चलने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो सपोर्ट अभी लिया है वहाँ से हमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब पहले मेरा व्यू था टोटली अवॉइड करने का, लेकिन जिस हिसाब से 200 डीएमए का सपोर्ट दिया है, लाइकली चांसेस है यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो मैं उस हिसाब से फिलहाल व्यू देना चाहूँगा। बैंक निफ्टी 47,242 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। आप खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे, वो एसएल थोड़ा सा लंबा आएगा। एसएल आएगा 46,680, 46,680। अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करूँ तो अभी 1000 पॉइंट की जो मोमेंटम देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के लिए आज के दिन में कुछ नहीं है, तो एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। पहला जो लेवल है 47,660 है, यानी कि 47,660 है। अगर वो क्रॉस करता है तो हो सकता है कि 48,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे को लेके होगा। कैरी फॉरवर्ड करने का यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और अभिषेक जी, आपने स्टॉक स्पेसिफिक भी पूछा, तो डिम्पी जी ने हीरो मोटोकॉर्प की बात की थी। मैं हीरो मोटोकॉर्प में कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आईएमडी ने एक अच्छे खासे मॉनसून का एक्सपेक्टेशन रखा है, अबोव 104 एवरेज, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं हीरो मोटोकॉर्प में इस बेस पे भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और प्रीवियस जो टॉप था उसका भी सपोर्ट आज के दिन में हीरो मोटोकॉर्प ने लिया है। तो मैं कहूँगा कि हीरो मोटोकॉर्प में पोजीशन बना के चल सकते हैं। एसएल की बात कर लेते हैं तो लोअर लेवल पे 4950 का एसएल रहेगा। टारगेट फिलहाल 5219 के अराउंड हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है। 5425 का पहला लेवल होगा जो हीरो मोटोकॉर्प दिखा सकता है। और जैसे ही एक क्रॉस होता है 500 पॉइंट की अपसाइड की मोमेंटम हीरो मोटोकॉर्प दिखा सकता है, यानी कि 5760 तक के भी लेवल हीरो मोटोकॉर्प दिखाने के लिए रेडी है। तो ये 2 कॉल रहेंगे मेरे लिए। बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे और हीरो मोटोकॉर्प कैरी करके चल सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने ट्रेड भी बता दिया, इंडाइसिस का मूव भी बता दिया। मैं एक बार और आपको नोटिस कराया तो इंडिया विक्स ना करीब 10% कम हुआ है। पहले 40% तक बढ़ गया था, अभी 30% रह गया है। फियर